एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें हमारे वेब सीरीज के मेन लीड सनी और उसके दोस्त फिरहोस को दिखाया जाता है, जिन्हें कि कुछ लोगों ने किडनैप किया होता है। और फिर उन्हीं किडनैपर्स में से एक आदमी 500 का नोट दिखा के पूछता है कि क्या यह नोट तुमने बनाया है। इसके बाद हमारी स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हमें पता चलता है कि सनी एक स्केच आर्टिस्ट है जो कि पैसों के लिए लोगों की स्केचेस बनाया करता था। और फिर सनी अपने घर जाता है और हमें पता चलता है कि सनी अपने नाना के साथ रहता है और उसके नाना जी घर पे ही क्रांति पत्रिका नाम से प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं। फिरोज भी उनके साथ ही कंपनी में कलर मिक्सिंग का काम किया करता था। फिर हमें पास्ट के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं, जहां हम लोग देख पाते हैं कि जिस उम्र में लोग खेलते कूदते थे, स्कूल जाते थे, उस उम्र में फिरहोस और सनी साथ मिलकर अखबार बेचा करते थे और उन अखबारों को बेचकर जो भी पैसे मिलते थे, उन पैसों को वह चुपचाप अपने नाना के ड्रॉर में रख दिया करते थे। अब सीन प्रेजेंट में आता है और हम सनी को उसकी गर्लफ्रेंड नेहा के साथ देखते हैं और फिर वो लोग आने वाले न्यू ईयर पार्टी के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। नेहा बताती है कि वो मुंबई के बहुत ही बड़े होटल में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाने वाली है, तो क्या सनी भी उनके साथ आ सकता है। लेकिन उस होटल की एक टेबल की कीमत 30,000 रुपए थी, इसलिए सनी वहां जाने के लिए मना कर देता है और वह नेहा से बोलता है कि तुम हमारे साथ पार्टी करने आ जाना, जिस बात पर नेहा हाँ कर देती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद सनी फिरहोस के साथ क्लब वेलोसिटी जाता है, यह पता करने के लिए कि क्या वहाँ सच में एक टेबल की फीस 30 से 35,000 रुपए है। लेकिन वहाँ का मैनेजर सनी और फिरहोस के साथ बहुत ही ज्यादा बदतमीजी के साथ बात करता है और बोलता है कि तुम जैसे गरीबों के लिए हमारे इस होटल में कोई जगह नहीं है, जिस बात पर सनी गुस्सा हो जाता है और मैनेजर के साथ बहस करने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि एक दिन यहाँ आऊंगा और तुम्हारे इस होटल को खरीद लूंगा। और फिर हम न्यू ईयर की रात का सीन देख पाते हैं, जहां सनी अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था और उस पार्टी में नेहा भी आई हुई थी। और फिर हम अगले सीन में सनी और फिरहोस को साथ में ड्रिंक करता हुआ देखते हैं, जहां फिरहोस कहता है हम मिडिल क्लास लोग हैं, तो इस बात पर सनी कहता है कि हम मिडिल क्लास नहीं, मिडिल फिंगर क्लास हैं। हम जैसे लोग सिर्फ पूरी जिंदगी लोन ही भरते रह जाते हैं। फिर अगले दिन सनी अपने नाना के ऑफिस जाता है, तो उसे पता चलता है कि अब उनका प्रेस बिकने वाला है, क्योंकि वसूली वाले लोग आए थे और उनके पास वसूली के पैसे देने के लिए नहीं थे, जिसकी वजह से उन लोगों ने धमकी दिया है कि अगर हमने पैसा नहीं लौटाया तो वह हमारे प्रेस पे कब्जा कर लेंगे। तो इस सब के बाद सनी फिरहोस के साथ वसूली वाले लोगों के पास जाता है और उनसे कुछ महीनों का टाइम मांगता है ताकि वह उनके पैसे लौटा सके। और फिर वसूली वाले उन्हें 1 महीने का समय दे भी देते हैं। फिर अगले सीन में फिरहोस बताता है कि हम कितनी भी मेहनत कर ले और तेरे सारे पेंटिंग्स को भी अच्छे भाव पर बेच दे, लेकिन फिर भी हम लोग 1 महीने के अंदर उतना पैसा नहीं इकट्ठा कर पाएंगे जितने पैसों की हमें जरूरत है। तो बातों ही बातों में सनी 500 के नोट का स्केच बना देता है और कहता है क्यों ना हम पैसा कमाने की जगह पैसा बनाने का सोचे। फिरहोस इस सब के लिए राजी नहीं था और बताता है इस काम में बहुत रिस्क है और वैसे भी पैसा बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं। तो सनी उसे समझाता है कि देख, मैं स्केच बनाने में माहिर हूँ और तू कलर मिक्सिंग करने में, अगर हम साथ मिलकर काम करें तो हम पैसा जरूर बना लेंगे। और फिर फिरहोस भी मान जाता है। इसके बाद जैसे तैसे करके आखिरकार वे नोट बनाने में कामयाब हो जाते हैं। अब बारी थी तो इस नोट को टेस्ट करने की और फिर वो दोनों उस नोट के साथ पहुंच जाते हैं शराब की दुकान पर, जहां नोट को ध्यान से देखने पर दुकानदार ये समझ जाता है कि ये नोट नकली है, जिसकी वजह से कुछ लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। किसी तरह दोनों उन लोगों से अपनी जान बचाते हैं और फिरहोस कहता है कि इस देश में कितनी गरीबी आ गई है, साला इनमें से कितनों को तो ये भी नहीं पता होगा कि वो हमारा पीछा आखिर कर क्यों रहे हैं। अब फिर हम देखते हैं मंसूर दलाल को, जो कि नकली नोटों का स्मगल करता है और अब वो नेपाल के काठमांडू शहर में आया है अपने नोटों का स्मगल करने। और हम दूसरी तरफ देखते हैं क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स को, जिसका कि हेड माइकल नाम का ऑफिसर था। उन लोगों को खबर मिली थी कि मंसूर दलाल अपने नोटों का स्मगल करने
यहाँ आने वाला है। फिर वे लोग मंसूर दलाल के ठिकाने पर छापा मारते हैं और उसे रंगे हाथों जाली नोटों के साथ पकड़ लेते हैं। और वे लोग जैसे ही वहां से जाने लगते हैं तभी मंसूर के कुछ लोग उन पे गोलीबारी करने लगते हैं, जिसका कि फायदा उठाकर मंसूर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है और एक बार फिर से माइकल के हाथों से मंसूर बच के निकल जाता है। अब हमारा सीन आता है सनी और फिरोज पर, जहां सनी फिरोज को कुछ 500 के नोट देकर पूछता है कि इनमें से नकली नोट कौन सा है। तो फिरोज बहुत ही आसानी के साथ नकली नोट को पहचान लेता है। तो सनी बताता है कि हमारे नोट का पेपर सही नहीं है, इस पेपर की वजह से ही हमारा बनाया नोट असली नहीं लगता। तो अब वो दोनों लोग पेपर ढूंढने में लग जाते हैं और उन्हें जैसा पेपर चाहिए वैसा पेपर मिल भी जाता है और फिर वो दोनों एक बार फिर नोट बनाते हैं और वो नोट बनाने में कामयाब भी हो जाते हैं। तो अब बारी थी इस नोट को टेस्ट करने की। वो दोनों फिर उसी दुकान पर पहुंचते हैं और इस बार उनका नोट चल जाता है, जिसके बाद तो उनके खुशी का कुछ ठिकाना ही नहीं था। और फिर हम एपिसोड की शुरुआत का सीन देखते हैं, जहां मंसूर सनी से 500 का नोट दिखाकर पूछता है कि क्या ये नोट तूने बनाया है। तो सनी बताता है कि हाँ, ये नोट मैंने ही बनाया है। तो इसके बाद मंसूर वहां से जाने लगता है और सनी को छोड़ के उसके दोस्त को मारने का ऑर्डर दे देता है। तो सनी उसके आगे बहुत ही ज़्यादा गिड़गिड़ाने लगता है, उससे कहने लगता है कि इसकी कोई गलती नहीं है, इसे मत मारना। लेकिन वह आदमी फिरोज को मार देता है और इसी सस्पेंस के साथ हमारी आज की एपिसोड खत्म होती है।